दादी सास शारदा देवी, बहुत चालाक, मीठी जबान। बहू राधा, तेज दिमाग, निडर। किसान भोला, सीधा साधा लेकिन किस्मत वाला। मोटा सेठ, सेठ गुलाबचंद, लालची, डरपोक, ड्रामेबाज। गांव सोनापुर में भोला किसान अपने खेत में हल चला रहा है। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराता है। अरे बाप रे, पत्थर है या किस्मत? वो मिट्टी हटाता है, पुराना लोहे का बक्सा। डर के मारे बक्सा वहीं छोड़ देता है और सीधा गांव भागता है। भोला ये बात शारदा देवी दादी सास को बताता है। दादी तुरंत समझ जाती हैं, मामला बड़ा है। बेटा, खजाना हो सकता है, पर शोर मचाया तो सेठ गुलाबचंद हड़प लेगा। दादी, अगर सेठ को शक हुआ तो वो कुछ भी कर सकता है। तीनों तय करते हैं, खजाना रात में चुपचाप निकाला जाएगा। सेठ गुलाबचंद को खबर लग जाती है कि भोला के खेत में कुछ मिला है। सेठ पसीना पोंछते हुए, खेत मेरा सपना है और खजाना मेरी किस्मत। वो अपने 2 नौकरों को जासूसी पर लगा देता है। रात को सास बहू और भोला खेत में पहुंचते हैं। उधर सेठ भी छुपकर पहुंच जाता है। अंधेरे में बहू की खांसी से सेठ डर जाता है। सेठ की छींक से दादी चिल्ला देती हैं। सब एक दूसरे को भूत समझ लेते हैं। सेठ, भूत माता, मैं दान कर दूंगा। बक्सा खोला जाता है। अंदर निकलता है आजादी से पहले के जमाने के कागज, जिनमें लिखा है, ये जमीन गांव की है, इसे कोई सेठ नहीं खरीद सकता। सेठ के होश उड़ जाते हैं। सेठ गांव वालों से माफी मांगता है। सेठ, आज से मैं मोटा नहीं, सीधा सेठ। दादी मुस्कुराती है। बेटा, असली खजाना लालच नहीं, अक्ल होती है। गांव में जश्न, भोला खुश, राधा जीत गई और सेठ डाइट पर। सेठ गुलाबचंद सुधरने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसका लालच अभी जिंदा है। गांव में पंचायत चल रही है। दादी सास गांव के कागज संभाल रही हैं। अचानक भोला चिल्लाता है, दादी, बक्से में एक और कागज छूट गया था। सब हैरान। वो कागज खुलता है। पुराना नक्शा। नक्शे पर लाल स्याही से लिखा है, जिसे रास्ता मिलेगा उसे असली इनाम। राधा बहू। दादी, ये खजाने से भी बड़ा खेल लगता है। दूर खड़ा सेठ सब सुन लेता है। सेठ रात को अपने कमरे में, अगर खजाना गांव का नहीं बना तो गांव को ही खरीद लूंगा। वो शहर से एक वकील और सर्वेयर बुलाता है ताकि नक्शे को अपने नाम करा सके। राधा बहू भेष बदलकर सेठ के घर नौकरानी बन जाती है। अरे, तू रोज चाय क्यों गिरा देगी है? सेठ जी, हाथ नहीं, नीयत कांपती है। दादी गांव में नक्शे की सच्चाई खोज रही हैं। पंचायत में वकील दावा करता है, ये नक्शा सेठ की संपत्ति है। तभी दादी खड़ी होती हैं और बोलती हैं, पूरा नक्शा नहीं, आधा ही दिखाया गया है। राधा बहू दूसरा हिस्सा निकालती है। दोनों मिलते ही साफ लिखा होता है, इनाम, गांव के नाम, स्कूल, कुआं और अनाज भंडार। सेठ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सेठ को समझ आ जाता है कि वो फिर हार गया। आज समझ आया, खजाना कागज में नहीं, लोगों में होता है। गांव में स्कूल बनता है, कुआं खुलता है, अनाज भंडार खुलता है और भोला बना गांव का मुखिया। सब्सक्राइब एंड लाइक।